आज से 2 दिन बाद यानी 14 फरवरी को माँ सरस्वती की पूजा है। माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के मौके पर मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा को लेकर कटिहार का माहौल भक्तिमय हो गया है। सरस्वती पूजा को लेकर एक ओर जहां जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर 14 फरवरी की पूजा की तिथि नजदीक आते ही जिले के मूर्तिकार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा की सजावट को अंतिम रूप दे रहे हैं। पूजा नजदीक आते ही उन मूर्तिकारों के उदास चेहरों पर रौनक लौट आई है, लेकिन हकीकत ये है कि मजबूरी के थपेरों ने इन कलाकारों को ही मुफलिसी के कगार पर ला दिया है। कौन है ये मूर्तिकार जिसके हाथों में इतनी कला छिपी होती है कि ये मिट्टी को भी भगवान का रूप देकर खूबसूरत मूर्ति में तब्दील कर देता है। रंगों से कल्पनाओं को खूबसूरत हकीकत बनाने वाले इनकी बेरंग जिंदगी की सच्चाई विभोर कर देती है। मूर्तिकार करण ने हमारे संवाददाता रवि को बताया कि ये कला उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता मूर्ति बनाते थे, जिसे सीखकर अब वह बना रहे हैं, जबकि पहले जैसे कटिहार बाजार नहीं रहा। हालांकि जिले के लोग बंगाल पर निर्भर करते थे, लेकिन अब कटिहार और आसपास के जिले के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, जिसका फायदा भी मिल रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर मनाए जाने वाला पावन त्योहार सरस्वती पूजा को लेकर कटिहार का माहौल अब भक्तिमय हो चला है। 14 फरवरी को जो है विभिन्न शिक्षण संस्थानों में यह त्योहार मनाया जा रहा है और इसको लेकर के मूर्तिकार जिले में जो है अंतिम रूप दे रहे हैं। लोग अब जो है मूर्ति लेने पहुंच रहे हैं। विभिन्न तरह के जो है पूजा पंडाल जो है तैयार हो चुका है, सज चुका है और इसको लेकर के जो है मूर्तिकार भी अब जो है अंतिम रूप प्रतिमाओं को दे रहे हैं। हम आ चुके हैं जो है एक ऐसा जगह जहां पर बड़े पैमाने पर जो है सरस्वती माँ की जो है पूजा अर्चना को लेकर के मूर्तिकार के द्वारा प्रतिमा तैयार किया जा रहा है। लोग पहुंच रहे हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसे मूर्तिकार से क्या जो चूंकि पहले लोग जो है बंगाल पर ज्यादा डिपेंड होते थे, लेकिन अब कटिहार में ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा मूर्ति तैयार किया जा रहा है। लोगों को काफी सहूलियत से और रिजनेबल प्राइस में जो है प्रतिमा उपलब्ध हो जाता है। तो हम चलते हैं ऐसे मूर्तिकार के पास, जानते हैं कि उन्होंने इस जो है प्रतिमा का निर्माण का काम कब से किया है, कौन सी पीढ़ी इनकी काम कर रही है, क्या क्या जो है खास है इस बार प्रतिमा सजाने में, तैयार करने में। ये हम लोग छठ पूजा जब खत्म होता है नवंबर से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बनाने का काम। अच्छा, और ये पुश्तैनी आपका कारोबार? हाँ, पुश्तैनी कारोबार है। मेरे पिताजी करते थे, लगभग वो 40 साल से करते हैं। उसके बाद फिर वो चले गए, तो उनके याद में हम ये काम करते हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी है आप? दूसरी पीढ़ी है। कहाँ से सीखा आपने? मेरे पिताजी कटिहार में एक रमेश पाल थे और वो मूर्ति बनाते थे, उन्हीं से उन्होंने सीखा है काम। वो बंगाल के कारीगर थे जी, उन्हीं से सीखा है काम। तो पहले ज्यादातर लोग जो है जब कटिहार में नहीं, बंगाल में निर्भर थे कि कटिहार में कम प्रोडक्शन होता था मूर्ति का। अब कटिहार में प्रत्येक जगह मूर्ति बनने लगा। अब लोगों को वहाँ से लाने में बहुत परेशानी होती थी, तो लोग यहीं पे उचित दाम में मूर्ति ले लेते हैं। अब वहाँ उतना नहीं जाते रायगंज। अब लोग को हम लोग यहीं प्रोवाइड कर देते हैं, तो लोग नहीं जाते वहाँ पे। अच्छा, और कीमत भी जेन्युइन है वहाँ के, जो उतना में अब हर चीज़ का तो रेट बढ़ा हुआ है। अब वहाँ पे लोग मूर्ति ले जाते हैं, 2000 में खर्च भी है आने जाने का। हम लोग वही मूर्ति को हम लोग 2000 में यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। कौन सी मिट्टी इसमें जो है तैयार करते हैं? इसमें मिट्टी लगता है, आप ब्लैक सॉइल होता है और वो कुरेठा से हम लोग मंगाते हैं। वो मिट्टी जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे, उसका भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। 3000 रुपया टेलर पड़ता है उससे मिट्टी का। अच्छा, उसी से बनता है मूर्ति। और जो रूप सामान हम लोग कलकत्ता से मंगा रहे हैं। कलकत्ता से कटिहार से भी कुछ ले लेते हैं, 10 कड़वा भंडार से जो घटता है, लेकिन हम लोग सारा सामान कलकत्ता से आता है। कितने लोग? हम लोग कम से कम 10 लोग इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में। रात दिन लगे हुए हैं, 3 महीना से हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ठंड हो या इसके लिए मौसम भी ऐसा अनुकूल? मौसम भी अनुकूल होना चाहिए। अब बारिश हो जाएगा तो थोड़ा मूर्ति सूखने में, लेकिन इस बार धूप है, भगवान का कृपा है कि धूप है, सब मूर्ति मेरा सूख गया, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितना तैयार कर लेते हैं एक सीजन में आप? एक सीजन में मूर्ति लगभग हम लोग 150 मूर्ति बना लेते हैं। 150 मूर्ति बना लेते हैं, बड़ी छोटी मिला। ग्राहक भी मानते हैं कि रिजनेबल प्राइस में अब कटिहार में भी मूर्तियां मिल जाती है, जबकि मूर्तिकार पिछले 2 पीढ़ियों से मूर्ति बनाते हैं। जहां मां सरस्वती के अलावा बाबा विश्वकर्मा, भगवान गणेश सहित अन्य डिमांड पर मूर्तियां भी बनाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती साक्षात विराजमान हो चुकी है। हमारे साथ कुछ जो है कस्टमर हैं जो पहुंचे हुए हैं इस पूजा को लेकर के प्रतिमा खरीदारी करने के लिए। जी, कहाँ से आए? लोग सीताबाड़ी से। घर में पूजा करते हैं या शिक्षण संस्थान? घर में पूजा करते हैं। सीताबाड़ी से यहाँ आए हैं,
क्या खास है यहाँ? मतलब मूर्ति लेने के लिए आए हैं। तो पहले बुक किए हुए थे कि? पहले तो बुक नहीं किए हुए हैं, अच्छा, लेने के लिए आए हैं। कैसा लगा यहाँ जो कलाकारी है इस कलाकार? बहुत सुंदर है। अच्छा लगा, हाँ। सुंदर है, पसंद आया है कलाकार? हाँ, बहुत सुंदर है। तो पहली बार यहाँ है कि पहले भी इससे पहले? इससे पहले भी आए थे और अभी आए हैं। तो रिजनेबल प्राइस रहता है? नहीं, कम करता है। आप घर में पूजा करते हाँ, हम लोग घर में ही पूजा करते हैं, फील्ड में बैठाते हैं घर के बगल में ही। यहाँ का डेकोरेशन काफी ज्यादा सुंदर लगता है देखने में, बहुत सुंदर, देख के लोग तुरंत मोहित हो जाते हैं जैसा यहाँ कलाकार रहता है। हैं? रवि झा, केबीसी न्यूज, कटिहार। गौरतलब है कि 14 फरवरी को देश भर में बसंत पंचमी मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है।